नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और बयान देते हुए उनकी ओर से कहा गया कि सरकार को नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता है और इसके लिए सरेंडर किए नक्सलियों से सरकार सुझाव लेगी। इसके साथ ही सरकार विभिन्न समाज से जुड़े लोगों से भी सुझाव लेगी। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने वाले पत्रकारों से भी सुझाव लेगी। इसके साथ ही गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी के जरिए नक्सलियों से सुझाव लेने की भी कोशिश की जाएगी। नई पुनर्वास नीति को लेकर सुझाव लेने के लिए सरकार ने एक मेल आईडी और गूगल फॉर्म भी जारी कर दिया है। तो नक्सलियों के पुनर्वास पर सरकार सुझाव लेगी। जो भी नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं उनसे भी सुझाव सरकार की ओर से लिए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न समाज से जुड़े लोगों से भी सरकार सुझाव लेगी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में जो पत्रकार जाते हैं उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे। पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए उनके हाथ में भी वो विषय दे करेंगे, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं। तो नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर अब सरकार चिंतित है और ये साफ तौर पर जाहिर होता है डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान से, जिन्होंने कहा कि वो सभी से सुझाव लेंगे। समाज के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, पत्रकारों से सुझाव लेगी सरकार। जो पत्रकार वहां पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, चूंकि वो भी नक्सलियों के बेहद करीब रहते हैं। और चलें इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी तृप्ति सोनी इस वक्त जुड़ी हैं। इसके अलावा जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तृप्ति, आपका रुख करते हुए, सरकार अब बिल्कुल सजग है कि नक्सलियों को ज्यादा से ज्यादा पुनर्वास के लिए प्रेरित किया जाए और उसके लिए अब सरकार यहां पर सभी से सुझाव लेने पर विचार कर रही है। उन नक्सलियों से भी सुझाव लिए जाएंगे जो पहले पुनर्वास कर चुके हैं, रिपोर्टर्स से भी सुझाव लिए जाएंगे जो वैसे नक्सली इलाकों में जाते हैं, नक्सलियों के बीच रहते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त कहा जा सकता है कि सरकार उदार है। नक्सलियों के लिए सरकार उदार इसलिए है क्योंकि आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है, जो सूबे के गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि एनकाउंटर कोई हल नहीं है, गोलियों से सीधा हल नहीं है। एनकाउंटर तो सिर्फ उनके अभियान का सिर्फ 15 से 20% हिस्सा है। दूसरे मोर्चे पर भी सरकार काम कर रही है ताकि बिना हिंसा किए या बिना गोली चलाए सीधे नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया जाए और वो विचारधारा, माओवादी विचारधारा को छोड़कर लोग समाज की मुख्य धारा में लौटें। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज़रूरतें जिनमें पुनर्वास में आ जाता है, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे घर हो गया, राशन, पानी, नौकरी, ये सारी चीज़ें, इन सब की व्यवस्था सरकार करने को तैयार है क्योंकि सरकार ये मानती है कि जो भटक गए हैं उनका अधिकार है कि सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लें, लोकतंत्र का हिस्सा बनकर वे भी एक सजग नागरिक बनकर रहें। इसलिए आज डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा है कि हम ईमेल छोड़ देते हैं, गूगल फॉर्म छोड़ देते हैं और चाहते हैं कि सुझाव आए और ये सारे सुझाव लेकर पुनर्वास नीति बनाई जाएगी। पुनर्वास नीति पहले भी है सोनाली, लेकिन नई पुनर्वास नीति बनाने के लिए जो स्टैंड लिया है सरकार की तरफ से विजय शर्मा जो कह रहे हैं, ये काफी मायने रखता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एनकाउंटर हो रहे हैं लगातार, उस पर भी कहने से गुरेज नहीं करते कि ये तो हिस्सा है, जरूर 15-20% है, लेकिन हिस्सा है। तो नर्म दिली और दूसरी तरफ सख्त रुख अपना के भी किसी भी तरीके से क्या नक्सलवाद टूटेगा, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल तृप्ति, और नक्सलवाद पर प्रहार जरूरी भी है क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आते हैं कि नक्सली जिस तरीके से निशाना बनाते हैं आम लोगों को, नेताओं को,
तो ऐसे में प्रहार जरूरी है और वो सरकार प्रहार कर भी रही है। सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है सरकार ने। लौटते हुए तृप्ति आपके पास जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़े हैं। अनूप, विजय शर्मा ने पहले भी कई बार कहा है, नक्सलियों को निमंत्रण दिया है, आप आइए हमसे बातचीत कीजिए, आपकी जो भी मांगे हमारे समक्ष रखिए, और एक बार फिर से डिप्टी सीएम वही सारी बातों को दोहराते हुए नजर आए। और यहां पर उन्होंने ये भी ऐड ऑन किया कि जो पुनर्वास नीति है उसमें अगर बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव किए जाएंगे। बिल्कुल सोनाली, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि सरकार पुनर्वास नीति की समीक्षा करने जा रही है। आखिर समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ गई, इसे सिलसिलेवार ढंग से समझना बेहद जरूरी है। सोनाली, देखिए, पिछले 3 से 4 महीने में हम ये देख रहे थे कि एनकाउंटर बढ़े, सुरक्षा बल जो है नक्सलियों पर हावी हुए, शांति वार्ता की पेशकश की गई डिप्टी सीएम के तरफ से, सरकार के तरफ से। इस पर नक्सलियों का भी जवाब आया। लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि जो बस्तर में नक्सली सक्रिय थे या जो बॉर्डर इलाके में सक्रिय नक्सली थे, वो साउथ के स्टेट में जा रहे थे, यानी आंध्र और तेलंगाना में जाकर वो लोग सरेंडर कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये कमी रही होगी पुनर्वास नीति में, जिसके चलते ये जो नक्सली हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। यही एक बड़ा कारण है कि सरकार को समीक्षा की जरूरत पड़ी। और ये समीक्षा जो है वो अब जो मीडिया के कर्मी हैं, जो अंदरूनी इलाकों में जाते हैं, सामाजिक लोग हैं और जो सरेंडर कर चुके नक्सली हैं, उनसे वार्ता की जाएगी। और साथ ही साथ एक ईमेल और गूगल फॉर्म जो जारी किया गया है सरकार की तरफ से, वो नक्सलियों तक भी पहुंचाया जाएगा। यानी कि वो जो कैडर है नक्सलियों तक का, वहां पर पहुंचे और उनसे सुझाव लिए जाएं। इसके बाद फैसला होगा कि आखिर पुनर्वास नीति में क्या क्या होगा। जी सोनाली। ठीक है अनूप। तृप्ति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुनर्वास नीति जो पहले नक्सलियों के लिए है, उसमें क्या कुछ अभी तक सरकार ने उसमें क्या कुछ बदलाव किए हैं? पहले जो थी क्या उसमें अब तब्दीली की गई है, और आने वाले वक्त में और क्या तब्दीली की आवश्यकता हो सकती है? देखिए, जो अनूप कह रहे हैं कि सरेंडर करना, वो भी दूसरे राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में, चूंकि बॉर्डर का इलाका है, तो आंध्रा या तेलंगाना में जाकर वहाँ पुनर्वास नीति जो है वो वहाँ बेहतर पुनर्वास नीति है। लोगों को रोजगार से लेकर के, मकान से लेकर के हर एक अच्छी आकर्षक सुविधाएं हैं। और एक वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता जी हैं, वो बताते हैं, हमारी चर्चा में कई बार शामिल हुए, बताते हैं कि पुनर्वास नीति का लाभ लेकर तेलंगाना या आंध्रा में लोग तो नक्सली, जो सरेंडर नक्सली है, वो तो नेता भी बन जाते हैं, मिनिस्टर तक बन जाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़े होता है कि छत्तीसगढ़ में जब इतने समय से नक्सलवाद की समस्या बनी हुई है, तो पुनर्वास की ठोस रणनीति आखिर क्यों काम नहीं कर रही है? नक्सली आंध्रा या तेलंगाना जैसे राज्यों में जाकर क्यों सरेंडर कर रहे हैं? इसलिए ये व्यवस्था अब दोबारा देखी जा रही है कि उन राज्यों की जो पुनर्वास नीति है उससे कंपेयर करके हो सकता है कि सरकार जो सुझाव मांग रही है उसमें जो सुझाव आएंगे वो अगर सरकार के क्षमता में होगा तो सरकार जरूर करने की कोशिश कर सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सरकार के खाते में उपलब्धि आएगी, यहाँ ज्यादातर नक्सली लौटेंगे। और जो अभी तक जानकारी मिलती है कि नक्सलवाद का काफी एरिया श्रिंक हो गया है, और श्रिंक होने का मतलब ये है कि नक्सलवाद की जड़ें थोड़ी थोड़ी कमजोर हुई हैं। अब ये पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ये विचारधारा पूरी दब गई है या समाप्ति की ओर है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये टूट रही है। और टूटने के बाद अगर सरकार छत्तीसगढ़ में सारे लोगों को वापसी करवा लेती है और यहाँ लाभ देती है, तो उनके खाते में एक उपलब्धि आएगी और एक अच्छा संदेश भी जाएगा। इसलिए ये मैसेज काफी अच्छा है कि गूगल फॉर्म जारी करना, ईमेल जारी करना। अब देखना है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है। बिल्कुल, कितना इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और जैसा कि आप खुद भी कह रही हैं तृप्ति, कि क्या ये विचारधारा पूरी तरीके से खत्म हो गई है या फिर अभी भी इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत हैं, वो भी देखना काफी अहम होगा। हालांकि सरकार की ओर से तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारियां साझा करने के लिए। तो वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता सरकार को है, इस बयान से जाहिर होता है। इसके लिए सरेंडर किए गए नक्सलियों से भी सरकार सुझाव लेगी। इसके साथ ही सरकार विभिन्न समाज से जुड़े लोगों से भी सुझाव लेगी। विजय शर्मा ने यह भी कहा है कि सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने वाले पत्रकारों से भी सुझाव लेगी। चलिए, हमारे साथ खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरीके से नक्सलवाद पर लगातार प्रहार सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, अब चूंकि आपने भी कई बार बयान दिया है कि नक्सली आए, वार्ता के लिए हम तैयार हैं, अपनी मांगों को रखें, और अब जो पुनर्वास नीति उसमें तब्दीली करने के लिए आप सुझाव मांग रहे हैं लोगों से। नहीं, लोगों से नहीं, जो आज जो मसला है सुझाव मांगने का, भाई आपको तो सरेंडर करना नहीं, मुझे नहीं करना है, पत्रकारों को नहीं करना है, अधिकारियों को नहीं करना है, समाज के किसी अन्य वर्ग को नहीं करना है, सरेंडर करना है माओवादियों को। तो हम आज जो सलाह मांग रहे हैं, सब लोग अपना सलाह दें, नहीं है, परंतु माओवादियों से विशेष रूप से मांग रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है। पुनर्वास नीति सरकार की क्या होनी चाहिए आप ही बता दें। तो जो कुछ भी आप कहेंगे वो सरकार के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सर, ये भी देखने को मिलता है कि जो दूसरे प्रदेशों की जो नक्सलवाद पुनर्वास नीति है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा अच्छी, और इसीलिए ये देखा जाता है कि तेलंगाना लोग शिफ्ट हो जाते हैं जो नक्सली सरेंडर करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ तब्दीली होगी? तेलंगाना के शिफ्ट होने के अलग कारण है, मतलब छत्तीसगढ़ में जो नक्सलियों का टॉप कैडर है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है, और इसलिए वो लोग वहां सरेंडर करते हैं। इसका मूल कारण तो मुझे वही दिखता है, पुनर्वास नीति कोई कारण नहीं है। अच्छी पुनर्वास नीति अब सामने आएंगे और उसके लिए समाज के द्वारा सर गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी के जरिए भी नक्सलियों से ही, माओवादियों से ही ये पूछने की कोशिश है कि पुनर्वास नीति में आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल सर, गूगल फॉर्म और ईमेल आईडी के जरिए भी नक्सलियों से सुझाव लेने की कोशिश की जाएगी, तो नक्सलियों तक ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाएगा? आज सरकारों से मुलाकात हुई, जो यहाँ पर ना बस्तर में अंदर कहते हैं, अंदर मतलब जो नक्सलियों के पास जा करके और उनसे इंटरव्यू कर लेते हैं, उनकी घटनाओं को, उनके सारे विषयों को इंटरव्यू करने वाले पत्रकार होते हैं। तो उन सारे पत्रकारों के साथ आज बैठ करके बातचीत हुई है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप थोड़ा इसमें सहयोग कर दें और ये सूचना समाचार पहुंचा दें। वो प्रत्यक्ष देना पाता है तो लिख करके, मैंने अपना पता दिया हुआ है, उस पर लिख करके भेज दे, और नहीं तो ईमेल पर या फिर गूगल फॉर्म पर आप सूचना कर दें, ये बता दें उनको, ताकि हमको सूचना मिल जाए कि वो चाहते क्या है। सर, नई पुनर्वास नीति के तहत क्या कुछ तब्दीली की जा सकती है, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो? देखिए, बंदूक की नली से माओवादी चाहते हैं कि कोई परिवर्तन हो, वो संभव नहीं है, और इस पूरी समस्या का सिर्फ बंदूक से समाधान भी नहीं जी। तो पूरी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। उसमें एक बड़ा पहलू पुनर्वास है। पुनर्वास की अच्छी नीति के साथ और अच्छी योजना के साथ आगे जाएंगे तो अधिक से अधिक लोग सरेंडर करेंगे, समाज की मुख्य धारा में जुड़ेंगे, इसका पूरा विश्वास है। और अच्छी नीति, अच्छे नियत के साथ ये सरकार काम कर रही है। माननीय अमित शाह जी की प्रेरणा है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का अच्छा भाव है, अच्छा काम है, तो ये सब कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आप डिप्टी सीएम विजय शर्मा को सुन रहे थे, जिन्होंने तमाम बातें रखी हैं, और यहाँ पर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि नक्सलियों से पूछा जा रहा है कि उन्हें क्या कुछ तब्दीली चाहिए, वो अपनी मांगों को हमारे समक्ष रखें, हम विचार करेंगे और उस पर फैसला लिया जाएगा।